हेलो स्टूडेंट अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। हम अभी जनरल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस किस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे। और उसके साथ में हमने एक टॉपिक और भी डिस्कस किया था, अगर गुड्स लॉस बाय फायर हो जाए, यानी अगर गुड्स आग से जल जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उस केस में पार्टली पेमेंट करती है या फुल्ली पेमेंट करती है, तो उस केस में एंट्रीज क्या होंगी, ये हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या? एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब पहली बात करते हैं एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है या एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद में, यानी हम जब आगे की ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे हमारा जनरल के बाद में लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो स्टूडेंट फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनने के बाद में भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो है वो रह जाते हैं जिनको हमने उनको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, या तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हमने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, या वो ट्रांजेक्शंस जो रिलेटेड तो इस ईयर से हैं लेकिन उनको लिखना किसी और ईयर के अंदर दिया है, या वो ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड नेक्स्ट ईयर से है लेकिन उनको लिख इस ईयर में गया है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक्रूवल कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपने पढ़े हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि ट्रांजेक्शंस व्हिच रिलेट्स विद द करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस ईयर वेदर दे पेड और नॉट और रिसीव्ड और नॉट, कि जो ट्रांजेक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है उन ट्रांजेक्शंस को उसी ईयर में लिखना है, चाहे उनका हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, या उनका अमाउंट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है उनको उसी ईयर में लिखना है। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है लेकिन उनका पेमेंट हमने अभी कर दिया है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो इस ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो उन ट्रांजेक्शंस के लिए हमारे को जनरल एंट्रीज क्या पास करनी है वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, क्योंकि आप जनरल एंट्रीज जब करेंगे तो उसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो भी आएंगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट इसके अंदर आता है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर टॉपिक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे पास में गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। और ईयर के एंड में यानी लास्ट डेट को हमारे पास में जो गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, गुड्स का स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी हो सकता है। तो लास्ट डेट को हमारे पास में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फर्म की असेट्स होती है। क्या होती है? फर्म की असेट्स होती है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है फाइनल अकाउंट के अंदर दो जगह पर शो किया जाता है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फाइनल अकाउंट के अंदर दो जगह पर शो किया जाता है। फर्स्ट तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में शो किया जाता है और सेकंड वो बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर शो किया जाता है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को जो है एडजस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये दो जगह पर शो होता है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की? तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होगी आपके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगी एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये होती है आपके क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एंट्री। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि जैसा मैंने कहा इसको ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखा जाता है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसके सीआर साइड में लिखोगे, तो जब एंट्री पास होगी तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो है हमारी। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एंट्री पूछी जाए तो आपको एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट सेकंड एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है हमारा एडजस्टमेंट नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर सभी ने पढ़ा है और उसमें मैंने आपको बता भी दिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच रिलेट्स विद द करंट ईयर
बट नॉट येट पेड, वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है, वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आपको सभी को यह भी पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस इस ईयर से रिलेटेड है लेकिन इनका पेमेंट अभी तक नहीं किया, देने बाकी हैं, इसलिए ये फर्म की क्या हुई? लाइबिलिटी हुई। और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट व्हेन इट इंक्रीजेस। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो अभी यहां पर लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है हमारी, तो एंट्री क्या होगी इसके लिए? इसकी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या होगी एंट्री? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सपोज कीजिए वेजेस का पेमेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, यानी एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, वेजेस ₹10,000 आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो अभी यहां पर एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस की जगह पर आपको उस एक्सपेंसेस का नेम लिखना है जिसके अमाउंट ड्यू चल रहे हैं। तो वेजेस का अमाउंट ड्यू चल रहा है, आप एंट्री करोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। दूसरा एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जस्ट रिवर्स होता है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड यानी वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए। एडवांस में पे करने का मतलब द एक्सपेंसेस विच रिलेट्स विद द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन दिस ईयर। वो एक्सपेंसेस जो आने वाले ईयर से, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन उनका पेमेंट हमने इसी ईयर के अंदर कर दिया है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फर्म के लिए एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्म के लिए एसेट्स, क्योंकि हमने एडवांस में पे कर रखे हैं, यानी हम लोगों से पैसे मांगते हैं, तो इसलिए वो हमारी हुई एसेट्स। और एसेट्स के लिए मैंने रूल बताया था आपको, व्हेन एसेट्स इंक्रीजेस इट विल बी डेबिट एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल बी क्रेडिट। यहां पर नई एसेट्स अराइज हो रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए? इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या होगी एंट्री? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी जो भी एक्सपेंसेस, सपोज कीजिए रेंट प्रीपेड है, यानी आपने 1 मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस की जगह पर उस एक्सपेंसेस का नेम लिखना है जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे किया है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये हो गया हमारा थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो। ये दोनों एंट्री थी आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये थी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। अब जो हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे वो हमारी होगी इनकम से रिलेटेड। इनकम से रिलेटेड भी दो एडजस्टमेंट आपने पहले पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है उसके अंदर अक्रूड इनकम। क्या होता है फर्स्ट? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब, अक्रूड इनकम मतलब इनकम विच रिलेट्स विद द करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव। वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि पेमेंट लेना बाकी है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं लेने बाकी। तो एक्रूड का मतलब होता है द इनकम विच इज नॉट येट रिसीव। वो इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है वो कहलाती है एक्रूड इनकम। अब रिसीव नहीं हुई है तो हमारे लिए क्या होगी? वो असेट्स होगी, क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड इनकम है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई तो हमारे लिए वो असेट्स है। और अभी आपने बताया कि असेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सपोज कीजिए कमीशन का अमाउंट जो है वो एक्रूड चल रहा है, लेने बाकी है कमीशन के पैसे, तो एंट्री क्या करेंगे आप? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यानी इनकम की जगह पर उस इनकम का नेम मेंशन करना जिस इनकम का अमाउंट ड्यू चल रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना एक्रूड इनकम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अनअर्न्ड इनकम।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी लेकिन हमें इसी ईयर के अंदर रिसीव हो गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं रिसीव इन एडवांस। अनअर्न्ड का मतलब होता है रिसीव इन एडवांस, वो इनकम, द इनकम विच रिलेट्स विद द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन दिस ईयर और रिसीव इन एडवांस, नोन एज अनअर्न्ड इनकम। अब नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसी ईयर में रिसीव हो गई, तो हमारे लिए क्या हुई वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम उसको, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, अनअर्न्ड इनकम के लिए एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। एंट्री हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। तो इनकम की जगह पर आपको नेम लिखना है, जैसे कमीशन, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हमारे अनअर्न्ड इनकम के लिए। तो कितने एडजस्टमेंट हो गए हमारा भी, 5 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड था हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ एक्रूड इनकम, फिफ्थ अनअर्न्ड इनकम। अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है डेप्रिसिएशन। क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। सभी को पता है डेप्रिसिएशन का मतलब, क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ड्यू टू एक्सीडेंटल रीजंस, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर्स। कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है, किसी भी रीजन से हो सकती है, रेगुलर यूज की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंटल रीजन की वजह से हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकती है, तो वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो अगला जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं वो है हमारे डेप्रिसिएशन के लिए। एंट्री क्या होगी इसके लिए, डेप्रिसिएशन हमारे लिए जैसा मैंने बोला लॉस है, तो लॉस को हम अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करते हैं, डेबिट। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 आएगा असेट्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, 2 असेट्स अकाउंट। मतलब जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उस असेट्स का नेम यहां पर लिखना है। सपोज कीजिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1000 रुपीज, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर रुपीज 1000। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। वैसे ही जैसे मशीनरी पर चार्ज हो रहा है तो आप यहाँ पर 2 मशीनरी लिखेंगे, और किसी पर जैसे बिल्डिंग पर चार्ज हो रहा है यहाँ पर बिल्डिंग लिखेंगे। तो असेट्स की जगह पर अपने को लिखना है उस असेट्स का नेम जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 6th एडजस्टमेंट जो था वो। अब कुछ 2 एडजस्टमेंट और बच रहे हैं हमारे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जैसे अगर सपोज कीजिए ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो उस ओनर को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें, पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनरशिप में पहले डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें भी पहले वो फिक्स कर लेता है कि जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के अंदर तो उस पर कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। तो अगर फर्म जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर ने उस पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस केस में उसकी जनरल एंट्री जो है वो क्या होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होती है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी एंट्री क्यों हुई, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि मैंने बोला फर्म प्रोवाइड करवाती है ओनर को, और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पढ़ा है सभी ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वी मेंटेन अकाउंट फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द बिजनेसमैन, या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। हम जब भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो फर्म की बुक्स में यानी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा फर्म जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है ओनर को, तो फर्म के लिए वो क्या हुआ एक्सपेंसेस, क्योंकि फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। 2 आया कैपिटल, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड करवाने से ओनर की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए मैं ओनर हूं किसी बिजनेस का, मैंने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, उस 1 लाख रुपीज पर मुझे 10,000 इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख तो जो अमाउंट मैंने इंट्रोड्यूस किया वो, प्लस 10,000 उसको मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई अब 1,10,000 रुपीज। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल को, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिट एंड व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट विल बी डेबिट। तो ये हो जाएगी एंट्री आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसा स्टूडेंट अभी हमने बोला कि अगर ओनर जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉल करता है जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो जैसे उसने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वैसे ही जब पार्टनर अपनी फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, उस ड्रॉइंग्स पर भी उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर वो फर्म से इंटरेस्ट ले रहा है कैपिटल के बदले, तो जब वो ड्राइंग कर रहा है तो उस ड्राइंग पर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको देगा? फर्म को देगा। यानी ओनर जो है अपनी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा, तो फर्म के लिए वो क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर किस पर चार्ज किया हमने इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पर, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये होगी एंट्री आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। स्टूडेंट देखिए बहुत सारी बुक्स के अंदर इसकी एंट्री जो है उस एंट्री में कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट भी लिखा हुआ है बहुत सारी बुक्स में। तो अगर ये एंट्री दे रखी है तो ये एंट्री भी रॉन्ग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आप एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट भी कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, देखिए ये तो सीआर क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है इसलिए इसको सीआर करते हैं। अब हम कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पे किया था ओनर को, तो वो उसकी कैपिटल में हमने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे ही जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म जो है वो चार्ज करती है ओनर से, तो ओनर क्या बोलता है कि ये अमाउंट जो है वो मेरी कैपिटल में से डिडक्ट कर देना, यानी जितना मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसमें से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जितना भी अमाउंट बनता है वो लेस करके फिर बाकी जो अमाउंट हो वो मुझे पे कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पार्टनर जो बंदा है यानी ओनर जो है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी। और अभी हमने बताया है कि व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिट एंड व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट विल बी डेबिट। कैपिटल लाइबिलिटी है, कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस वजह से ये कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये कि ड्राइंग जो होती है जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो ड्राइंग्स में एड होता है, जैसे यहां पर इस एंट्री के थ्रू हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स के अंदर एड होता है। तो अगर मैं किसी चीज को पहले ड्राइंग्स के अंदर ऐड करूं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले ड्राइंग में ऐड करूं और फिर बाद में लास्ट में जाने के बाद वो ड्राइंग्स मुझे पता है कैपिटल में से माइनस ही होने वाली है, तो उसको माइनस करते हैं कैपिटल में से। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको यहीं पर शो कर दिया। तो मुझे पहले उसको ड्राइंग्स में ऐड करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट उसको क्या किया, कैपिटल में से माइनस कर दिया इस एंट्री के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये दोनों एंट्रीज हो सकती हैं। कोई भी एंट्री करोगे दोनों एंट्री राइट है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो। तो ये 8 एंट्रीज आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज में आती है। अब हम अगले वीडियो में आप जनरल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन जो है आप अपने आप सॉल्व करते रहें। जो भी दिक्कत है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम दे देंगे।
तो अभी तक हमने जनरल एंट्रीज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी आपको किस तरह से जनरल एंट्रीज करनी है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना है, कहां पर हमारे को रूल अप्लाई करके उसको एंट्रीज जो है वो करनी है, और मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है। अभी एंट्रीज नोट कर लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। अब जनरल वाले टॉपिक है, ठीक है, नोट कीजिए।